अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं अरशद गादी एडवोकेट। आज मैं आपकी खिदमत में एक नए व्लॉग की सूरत में हाज़िर हुआ। बात यह है कि जितने मेरे दोस्त हैं, बाब हैं, मिलने वाले हैं, जब वो कचहरी आते हैं ना तो अक्सर ये सवाल करते हैं, यार ये मसला क्या है कि जब भी देखो वकला के इलेक्शन हो रहे होते हैं, सारा साल ही इलेक्शन होते हैं। तो मेरे जहन में ये ख्याल आया, क्यों ना इस सवाल का जवाब एक व्लॉग की सूरत में दे दिया जाए, ताकि जो भी सुनने वाला है उसे असल पता चले कि मसला क्या है। ये सारा साल इलेक्शन होते हैं, ये साल में एक बार इलेक्शन होते हैं। असल मसला यह है कि इलेक्शन साल में एक ही बार होते हैं, मगर इलेक्शन चूँकि 3 होते हैं और जनरल पब्लिक को नहीं पता होता कि कौन सा इलेक्शन हो रहा है। वो यही समझते हैं कि एक ही इलेक्शन है। तो 3 चूँकि इलेक्शन है, 3 इलेक्शनों की कैंपेन है, 3 किस्म के उम्मीदवारान हैं, तो इस तरह ना वो महसूस यही होता है जैसे सारा साल इलेक्शन हो रहे हैं। वकला के असल में 3 किस्म के लाइसेंस होते हैं। एक लोअर कोर्ट का लाइसेंस है, उसके बाद जो दूसरा लाइसेंस होता है वो हाई कोर्ट का लाइसेंस होता है, और हाई कोर्ट के बाद तीसरा लाइसेंस है सुप्रीम कोर्ट का। तो 3 लाइसेंस हैं, 3 ही किस्म की बारें हैं। लोअर कोर्ट की जो बार है उसमें सारे मेंबरान होते हैं, जिसमें हाई कोर्ट बार वाले भी मेंबरान होते हैं, सुप्रीम कोर्ट बार वाले भी होते हैं, और लोअर कोर्ट के भी लाइसेंस वाले तमाम बंदे मेंबर होते हैं। जब वकला को लाइसेंस दिया जाता है तो उसमें एक अंडरटेकिंग होती है कि विद इन 6 मंथ ये किसी ना किसी लोअर बार का मेंबर बनेगा। वकील उसमें अंडरटेकिंग देता है कि मैं विद इन 6 मंथ किसी बार का मेंबर बन जाऊंगा। इस तरह जब वो मेंबर बन जाता है तो वो वोटर मेंबर भी हो जाता है और इलेक्शन में वोट डालने का अहल हो जाता है। तो ये जो लोअर बार के इलेक्शन हैं, ये हर साल सेकंड सैटरडे को होते हैं। इसके बाद जो दूसरे कैटेगरी है वकला के लाइसेंस वाली, वो है हाई कोर्ट बार के वकला। उनके इलेक्शन जो होते हैं फरवरी के दूसरे लास्ट सैटरडे को होते हैं हर साल। और तीसरी कैटेगरी है सुप्रीम कोर्ट के वकला। सुप्रीम कोर्ट बार की अलहदा मेंबरशिप है, उसके अलहदा इलेक्शन है। लोअर कोर्ट के तमाम ही मेंबर होते हैं, तमाम मेंबरान उसमें वोट डालते हैं। और हाई कोर्ट के जो इलेक्शन होते हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट वाले इलेक्शन डालते हैं, इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं और वोट डालते हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन होता है उसमें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बार के मेंबरान वोट डालते हैं। तो इस तरह 3 साल में इलेक्शन होते हैं। लोअर कोर्ट का सेकंड सैटरडे को हर साल जनवरी के माह में, हाई कोर्ट का हर साल फरवरी के महीने में और लास्ट सैटरडे को, और सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन जो होता है वो हर साल अक्टूबर के आखिर में होता है। अब जनरल पब्लिक से जो कोई बंदा देखता है वो इसमें इम्तियाज़ नहीं कर सकता कि ये अब कौन सा इलेक्शन हो रहा है। उसके लिए सारे चूँकि वकील हैं, सारे इलेक्शन ही वकीलों के इलेक्शन हैं। तो जब किसी भी इलेक्शन की कैंपेन चल रही हो उसे यूँ ही लगता है कि वकला के इलेक्शन हो रहे हैं। आने वाला यही समझता है कि जैसे सारा साल इलेक्शन होते हैं, हालांकि सारा साल तो नहीं होते, साल में एक दफ़ा होते हैं। और एक इसमें और भी फ़र्क है, वो ये फ़र्क है कि जनरल इलेक्शन में जो कैंपेन का ड्यूरेशन होता है वो 2-2.5 महीने होता है। जब शेड्यूल आता है इलेक्शन का, पता चलता है कि फ़लाँ तारीख को इलेक्शन है, तो फिर इलेक्शन की कैंपेन चलती है। फिर पता चलता है कौन उम्मीदवार है, कौन वोटर है, कौन वोट दे रहा है, कौन ले रहा है। और इसमें हर चीज़ प्री प्लान्ड होती है। हर बंदे को पता है, हर वकील को पता है कि लोअर कोर्ट का इलेक्शन इस तारीख को, हाई कोर्ट का इस तारीख को है, सुप्रीम कोर्ट का इस तारीख को है।
और हर उम्मीदवार को भी अपना टारगेट का पता कि कौन सी तारीख को मेरा इलेक्शन हो रहा है। तो इस तरह अब कैंपेन का ड्यूरेशन लंबा हो जाता है। और दूसरा ड्यूरेशन इस तरह भी लंबा हो जाता है कि कैलिबर वाइज, स्टेटस वाइज जनरल इलेक्शन में कैंडिडेट और वोटर में बहुत फ़र्क होता है, जबकि बार के इलेक्शन में तालीम, तजर्बे और स्टेटस वाइज कैंडिडेट और वोटर में कोई फ़र्क नहीं होता। तो इसलिए कैंडिडेट को ज़्यादा तगोदो करनी पड़ती है अपने वोटर को कायल करने के लिए, और लंबा अरसा कैंपेन भी उसे करनी पड़ती है। तो इन बातों की वजह से आम जो अफराद हैं जो कचहरी में विज़िट या अपने किसी काम के सिलसिले में आते हैं, वो इन बारीकियों को नहीं समझ सकते। वो यही समझते हैं शायद सारा साल ही वकीलों के इलेक्शन होते हैं और सारा साल हो रहे हैं। तो आज का जो ये वीलॉग है वकला के इलेक्शन के बारे में, इसके बारे में आपने अपनी राय से मुझे आगाह करना कि आपको कैसे लगी ये मेरी कावश। आइंदा किसी और वीलॉग की सूरत में हाज़िर खिदमत होऊंगा। खुदा हाफ़िज़।